Hello everyone, welcome to Proxy Gyan and welcome to this very special session जहां पर हम बात करने वाले हैं what should be your strategy for international relations. Yes, one of the subjects which is very relevant and students often struggle in completing this. Why? Because students international relations के लिए एक किताब आप पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगी. आपको रोज का रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है. फिर उसमें सवाल आ जाता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. प्रीलिम्स में कैसे सवाल आएंगे, मेंस पे कैसे आएंगे, क्या प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट भी है इंटरनेशनल रिलेशंस या नहीं. तो इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे एंड दिस शॉर्ट सेशन इज गोइंग टू बी योर गाइड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट. ओके जी, चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले मैं हूं चांदनी मूलचंदानी एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉक्सी ज्ञान, जहां पर आईआर की क्लासेस मैं ले रही हूं. नाउ द थिंग इज दिस कि आईआर इतना रेलेवेंट क्यों हो जाता है. सबसे पहले सो स्टूडेंट्स, आईआर के रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो आपने ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर पीवाईक्यूज चेक किए हैं तो आप जानते हैं कि मेंस के तो जीएस पेपर 2 के सिलेबस का ये पार्ट है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स में भी बहुत सारे सवाल आपको आईआर से देखने को मिलते हैं. अब आप चाहें तो उसको कैटेगराइज कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, आप चाहें तो उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज, so on and so forth. But yes, IR again become relevant for all of you to understand the type of questions which you get in prelims. Now, जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है. प्लीज डू नॉट बी इन दिस भ्रम, इन दिस डाउट कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स निकाल लेंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे. नो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. द थिंग इज कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड आप तैयारी कर रहे होंगे एंड देन यू विल बी एबल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक्स ऑफ मेंस, जो कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको रिवाइज करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है. बट येस, तैयारी यहीं पे हो जाती है प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ साथ. तो अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि मैम मेंस में आईआर आता है, प्री में सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो बी श्योर जितना मेंस के लिए पढ़ रहे हो, अगर जो सही स्ट्रैटेजी है उससे तैयारी कर रहे हो तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं आईआर के रेलेवेंस की. तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स मेंस में आपके पास सवाल आते हैं, प्लस इंटरव्यू में भी सवाल आते हैं, प्लस स्टूडेंट्स आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं. IR constitutes a very important part of your personality, a very important part of your preparation. Why? Because at the end of the day, you all are going to be the diplomats. You all are going to be the administrators. And UPSC exam में interdisciplinary approach is must. And for the students of UPSC examination, aspirants of UPSC examination, IR एक वैसा सब्जेक्ट है जिसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है. जैसे कि पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स का अपना रेलेवेंस है एंड आईआर का रेलेवेंस अगेन कम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन. चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. आगे बात करते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके सामने दी हुई है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वेयर यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री मटेरियल्स, फ्री initiatives taken by Proxy Gyan and also to the mocks, quizzes and a number of current affairs as well. Okay, so let's begin with the first thing. What should be your approach towards the subject? Students, when you are reading about international relations, you need to be sure that you get questions mainly from 2 aspects, 2 broad aspects actually. Not 2 I can say, but yes, 2 broad aspects you have to cover. Number 1 is with respect to countries, with respect to various countries, and number 2 is with respect to organizations. मैंने आपके सिलेबस को थोड़ा आसान करने का एक प्रयास किया है. आपको बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस पढ़ने होंगे, बहुत सारे कंट्रीज के आपस में संबंध भी पढ़ने होंगे. क्यों? क्योंकि देखो, हम अगर अपने घर पे बैठ करके सोचे कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. मॉडर्न वर्ल्ड इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. इंटरनेशनल रिलेशंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि उसके बिना हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर, ट्रेडिशन, एनीथिंग कैन नॉट बी कंप्लीट, राइट, इफ वी एक्सक्लूड दिस. So the thing is, we need to understand what are the relations of India with other countries. If
In case countries are not important, there we need to take the case of the blocks. For example, Africa. अब अफ्रीका के एक देश को आप नहीं पढ़ोगे, बट साउथ साउथ कोऑपरेशन पढ़ना है, इसलिए इंडिया अफ्रीका रिलेशंस आप पढ़ोगे. ठीक है जी. तो अब आप कंट्रीज के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज डिफरेंट ब्लॉक्स. कहीं पर ब्लॉक्स, कहीं पर कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है. फिर आप पढ़ेंगे ये कंट्रीज की हिस्ट्री कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अफ्रीका की मैंने आपसे बात कही, तो अफ्रीका और इंडिया का क्या शेयर्ड कल्चर है, क्या शेयर्ड हिस्ट्री है. शेयर्ड हिस्ट्री है कि दोनों कॉलोनाइजेशन को फेस कर चुके हैं. ठीक है, दोनों साउथ ब्लॉक में आते हैं. ज्योग्राफी की बात करनी है, अफ्रीका में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, प्लेसेस इन न्यूज, क्या ज्योग्राफी है, कौन से वहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कंट्रीज में कौन से माउंटेन्स हैं, कोई रिवर अगर न्यूज में है, कोई प्लेट्यू न्यूज में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने पूरा इतिहास जान लिया सालों पुराना और रीसेंट हिस्ट्री को छोड़ दिया, नहीं. आज अफ्रीका की क्या स्थिति है ये जानने के लिए आपको रीसेंट हिस्ट्री, रीसेंट पास्ट यानी पिछले 50-100 सालों की हिस्ट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट कम्स आपका रीसेंट हिस्ट्री हो गया, डिफरेंट कंट्रीज का ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके की गवर्नमेंट है वहां पर, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर. देन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उस कंट्री के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड यहीं से यू विल रीच टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इंडियाज रिलेशंस विद द कंट्री. उस कंट्री के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आप समझोगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इंडिया के रिलेशंस उस कंट्री के साथ कैसे हैं. व्हाट विल बी इंडियाज रिलेशंस विद दैट कंट्री एंड हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन द टाइज और हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द टाइज. हमारे रिलेशंस में एक उतार आप देख रहे हैं कि चढ़ाव देख रहे हैं, अभी रिलेशंस किस फेज पे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है इंडियन डायस्पोरा. इंडियन डायस्पोरा को आप इग्नोर नहीं करेंगे. इंडियन डायस्पोरा कैसा है, क्या है, कैसे रिलेशंस है, एजुकेशनल रिलेशंस है वहां पर, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए वहां के लोग इंडिया में आते हैं कि क्या है, वैसे भी आपको पढ़ना है. अब बात आती है कि मैम कौन कौन सी कंट्रीज हम कवर करेंगे. सो मेजर कंट्रीज आपको कवर करनी है, जैसे कि यूएस, यूरोप की कंट्रीज, जापान, यूरोप की कंट्रीज में फ्रांस पढ़ना है, ब्रिटेन पढ़ना है. ओके, देन अफगानिस्तान भी पढ़ना है, पाकिस्तान भी पढ़ना है, इंडिया के नेबरहुड की कंट्रीज भी पढ़नी है. अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है इसलिए वो भी पढ़ना है. देन आफ्टर दैट साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्रीज पढ़नी है जहां पे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चल रहा है, वियतनाम एंड नियर बाय कंट्रीज. क्यों? क्योंकि वो हमारे और चाइना के रिलेशन को गवर्न करता है. चाइना तो पढ़ना ही पढ़ना है. So this is the way how you have to decode your syllabus, you have to understand your syllabus and you have to identify that what type of questions you get and what news in the current affairs is relevant or not relevant. Okay? दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है. अब बात आती है कि मैम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जी बिल्कुल है. क्या उन बॉडीज की सारी डिटेल्स पढ़नी है? नहीं, बट क्या पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज की बॉडीज पढ़नी है, यूएन से रिलेटेड बॉडीज पढ़नी है, WHO पढ़ना है, IMF पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, और भी बहुत सारी बॉडीज पढ़नी है. लेकिन इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज में बॉडीज हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते हो. इन बॉडीज के ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है. इन बॉडीज के ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपको पढ़ना है इन बॉडीज का क्या काम है, क्या रोल है और क्या कैसे इसका रोल ये अदा कर रहे हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल बॉडीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में ही एक और सब पार्ट है आपका इंटरनेशनल ब्लॉक्स. इंटरनेशनल ब्लॉक्स जैसे कि अभी G20 की मीटिंग हुई थी, G20, ब्रिक्स और क्या, SCO शंघाई कोऑपरेशन. ठीक है, और क्या रह जाता है आपका, और आपका रह जाता है आसियान और क्वाड, और भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स. स्पेशली द वन जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट है, स्पेशली द वन जिसका इंडिया मेंबर है,
स्पेशली द वन जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। ओके तो इन सारे इंटरनेशनल ब्लॉक्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनका गठन कब हुआ, स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, गोल्स क्या है, मीटिंग्स कहाँ हुई। जैसे G20 की मीटिंग हुई तो G20 की मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपके सामने सवाल होगा कि G20 की मीटिंग कहाँ हुई, किस तारीख को हुई, सो यू आर रॉन्ग। ये यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। यूपीएससी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके सवाल बन सकते हैं विद दिस टॉपिक और फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके चलिए तो अगर हम बात करते हैं, गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, सो स्टूडेंट्स अभी देखिए 2022 के पेपर का एक सवाल है, 2022 के पेपर का एक सवाल है मेंस का, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, बिम्स्टेक is a parallel organization. BIMSTEC is a parallel organization like SAARC. What are the similarities? यहां पे सवाल खत्म नहीं हो रहा है और जनरली आप ये ट्रेंड देखेंगे कि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में एक सब्सिडियरी क्वेश्चन भी होता है एंड सब्सिडियरी क्वेश्चन को आप वी ऑफन इग्नोर, वी ऑफन निग्लेक्ट। हम बहुत सारा टाइम, बहुत सारा कंटेंट पहले सवाल में ही कंप्लीट करने में लगा देते हैं और सब्सिडियरी क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं और इससे फिर आपकी जो है मार्किंग सही से नहीं होगी, राइट। क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उन सबको हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वली एड्रेस करना है। सो सवाल है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities between the two? सवाल यहां पे भी खत्म नहीं हो रहा है, आगे सवाल है, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स realized by forming this new organization, फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं एंड ये क्वेश्चन चाहता है कि आप एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग रखो बिम्स्टेक की, सार्क की, दोनों को कंपेयर कर पाओ, दोनों की सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को हाईलाइट कर पाओ। नॉट ओनली दिस, आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी जानकारी हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स बिम्स्टेक के स्टेप से पूरे हो पा रहे हैं, बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन से पूरे हो पा रहे हैं या नहीं। ओके सो यू नीड टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। इसमें स्टैटिक प्लस करंट सिलेबस दोनों का ही अमलगमेशन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े हैं, तभी आप करेंटली बिम्स्टेक उसको कैसे फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा बता पाओगे, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये तो रही मेंस की बात। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो प्रीलिम्स में जनरली आपके क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं ज्योग्राफी के अराउंड, मैप वर्क के अराउंड, प्लेसेस इन न्यूज के अराउंड, जैसे कि या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अराउंड भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 का ही सवाल है, 2022-23 में हमने ऐसे बहुत सारे सवाल देखे जिसमें कंट्रीज दिए हुए थे मैच द फॉलोइंग में और दूसरी तरफ दिया हुआ था कि भाई ये कंट्रीज में क्या पॉपुलर अभी हुआ, कौन सा इसमें से कौन सा इवेंट, कौन सा इंसिडेंट अभी इन कंट्रीज में हुआ जिसके कारण दीज कंट्रीज वर इन न्यूज। ओके, कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज, कौन कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, तो थोड़ा आपको ज्योग्राफी को भी ध्यान देना है कंट्रीज के। ओके जी, एंड इसी तरीके के आप सवाल देखते हो प्रीलिम्स और मेंस में। इंटरव्यू में भी आपको मेंस के लेवल के ही सवाल देखने को, मेंस से ही मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा कि अगर इंडिया किसी ग्रुपिंग का मेंबर है, नहीं है, वो चाइना इंडिया के रिलेशंस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया की हेल्प करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। धीरे धीरे आगे हम और भी ऐसे सवालों के बारे में बात करते रहेंगे। एक बार हम उससे पहले सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। सो सिलेबस ब्रॉडली आप समझ सकते हैं, इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बीच के रिश्ते पढ़ने हैं,
सिर्फ इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, मेजर पावर्स के साथ भी आपको इंडिया के रिलेशंस पढ़ने हैं, बाइलेटरल रिलेशंस पढ़ने हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स पढ़नी है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स पढ़नी है। जो भी इंडिया और इंडिया के आसपास के कंट्रीज के साथ या फिर ग्रुपिंग्स के साथ इंडिया के अग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि अभी दिल्ली अग्रीमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था आफ्टर G20 मीट, ये सब आपको दिल्ली डिक्लेरेशन, G20 मीट के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत न्यूज में था, ये सब आपको पढ़ने हैं और इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी इंडियन डायस्पोरा के लिए इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, उसका डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, एजेंसीज पढ़नी है, फोरा पढ़ना है। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आजकल क्लाइमेट चेंज के बॉडीज जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के जो आपको कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बट आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द सिलेबस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक आपके सिलेबस का पार्ट है स्टैटिक और दूसरा है करंट ओरिएंटेड। तो जो स्टैटिक पार्ट है उसको आपको कवर करना है और करंट के लिए रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। स्टैटिक के लिए आप कोई भी लिमिटेड सोर्सेस को रेफर कर सकते हैं, एनी बुक, or I would suggest any classes, any coaching ka material if you are referring to it. Okay, you can refer to Proxy Gyan's material as well, and this can be very helpful for all of you to understand the syllabus. Then students, after that current affairs की अगर हम बात करें, so आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है and उसके साथ साथ कुछ मैगजीन्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड फोकस मैगजीन को आप रेफर कर सकते हैं। इट इज माई पर्सनल फेवरेट, आई एक्सपेक्ट कि आई कैन सजेस्ट, नॉट एक्सपेक्ट, आई कैन सजेस्ट दैट यू ऑल कैन रेफर टू दिस एज वेल। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अपनी नोट मेकिंग जरूर करें। क्यों? क्योंकि टॉपिक जो है वो एक किताब उठाई शुरू से आखिरी तक पढ़ ली खत्म हो गया, वैसा नहीं है। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए जिनको आपको ना सिर्फ बनाना है बल्कि टाइम टू टाइम अपडेशन भी करते रहना है, तभी आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो पाएगा। ओके, एंड यस ऑब्वियसली करंट अफेयर्स को समझने के लिए स्टैटिक सिलेबस को पहले आप कवर कर लीजिए, जो कि आप पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफी सारा सिलेबस ओवरलैप करता है और आप कवर कर सकते हैं, करते ही होंगे, जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपको हेल्प करेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडियन फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ लेते हैं, नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेते हैं, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील अग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आपको ओवरव्यू वहां से मिल जाता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है तो भी आपको वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होता है। सो द थिंग इज कि ओवरलैपिंग सिलेबस है, बट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नोट मेकिंग जरूर कीजिए, नोट्स को अपडेट भी करते रहिए। एंड यस, बाकी हमारी अप्रोच क्या होगी, सो जैसे कि आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, G20 मीट के बारे में ऑलरेडी वी हैव हैड अ मीटिंग, वी हैव हैड अ सेशन ऑन G20 मीट, जो कि स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहा था कि G20 क्या है, ग्रुपिंग का रेलेवेंस क्या है, मेंबर्स कौन कौन से हैं, जो कि अब G21 बनने वाला है अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के बाद। दूसरे पार्ट में हम G20 के इंपॉर्टेंट जो अभी डिक्लेरेशन साइन हुए या जो इंडिया की G20 समिट हुई थी 2023 वाली, अभी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए उसके बारे में बात करेंगे। सो द थिंग इज दिस कि हमारा अप्रोच रहेगा कि जो भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं विद रिलेशन टू IR, उनको हम YouTube चैनल पर कवर करेंगे। This will be our approach and this is how Proxy Gyan is going to help you all in your preparation. Also students, as I have informed all of you, आपको जो भी content अगर चाहिए हमारे classes से related PDF, you can connect with us on our Telegram group, जिसकी information आपके सामने है, जहां पर आपको PDFs भी, free materials भी available कराए जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको छोड़ सकते हैं एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल योर क्वेरीज। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। You have to like this session, comment on it, share it, and also subscribe to Proxy Gyan if you found it helpful. Thank you so much for staying tuned in. We will be again back in some time with some new lectures. Thank you.